एक मिनट बेटा। सावधान। अभी थोड़ी देर में ध्वजारोहण हुआ। श्रीमान आज प्रधानाचार्य श्रीमान चौहान जी ध्वजारोहण करेंगे, तत्पश्चात आप सीधे राष्ट्रगान होगा। ठीक है। सावधान। राजकीय इंटर कॉलेज बसेड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और अब राष्ट्रगान प्रारंभ होने की तैयारी, तो बने रहिए। राष्ट्रगान प्रारंभ। आज क्या है गांधी जयंती? महात्मा गांधी अमर रहे। आज क्या है गांधी जयंती? आज क्या है गांधी जयंती? महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अगले प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगे श्रीमान नेगी जी, जो आज की। तो दो महापुरुष जिनका आज जयंती यहाँ पर हम मना रहे हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान शास्त्री जी का प्रिय उद्घोष और करो या मरो महात्मा गांधी, दोनों की जयंती पर ये मूर्ति का अनावरण करते हुए हमारे साथ चौहान जी हैं, घोटियाल जी हैं और हमारे प्रधानाध्यापक घोटियाल जी हैं और हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पुष्प अर्पित करते हुए दोनों महापुरुषों को, ये हमारे सभी प्रधानाचार्य महोदय हैं और सभी साथीगण। घोटियाल जी राजकीय इंटर कॉलेज बांगीधार से हमारे बीच में पहुँचे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। और आप भी पुष्प अर्पित करते हुए दोनों महापुरुषों को की जीवनी पर, और ये हमारे प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेड़ी। धन्यवाद। और अब हमारे स्टाफ मेंबर्स और ये अतिथि हैं नव्या। कहते कि इतिहास यूं ही नहीं बनता है, उसके लिए बहुत कुछ तपना पड़ता है, और ये वही दो महापुरुष हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को एक अहिंसा का संदेश दिया है। और ये हमारे विद्यालय के विज्ञान अध्यापिका जवल निशा मैडम, और इधर हिंदी में लेक्चरर हैं हमारे जानकी मैडम जी। तो आपका वो बोल रहे हैं। हाँ हाँ। और अब हमारे साथ जुड़े हैं, देर पश्चात कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा अभी। आज जिनकी जयंती है महात्मा गांधी, ठीक है, भुगताल जी भजन हम यहाँ पर सामूहिक रूप से नीचे मंच में बैठकर प्रस्तुत करेंगे। आप विदित है आप सभी को कि आज ही के दिन दो ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी और इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो अहिंसा के पुजारी रहे महात्मा गांधी। आज ही के दिन 2 अक्टूबर को सन 1869 में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, गुजरात के। और दूसरे शख्स लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आज ही के दिन सन 1904 में उनका जन्म हुआ था। दोनों का अमूल्य योगदान। और महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी क्यों कहा गया, उनको महात्मा क्यों कहा गया है, बताएंगे आपको कुछ ही देर में। मैं आग्रह करता हूँ श्रीमान मोहन सिंह जी से कि 2 शब्द महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बताएंगे और 2 शब्द लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी आपको कहेंगे। और हमारे मोहन सिंह घोटियाल जी बसेड़ी के श्रीमान मोहन सिंह घोटियाल जी, प्रधानाचार्य महोदय।
समस्त स्टाफ राजकीय इंटर कॉलेज बसेड़ी और प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आज हम दो महापुरुषों का जन्मदिवस मना रहे हैं, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री। दोनों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी पहले से है, पुस्तकों में भी आप पढ़ते हैं। दूसरा, मैं अपना थोड़ा सा परिचय बता दूँ। मैं मोहन सिंह गुप्त्याल, यही मेरा घर है, ग्राम सतोली। मैं इस विद्यालय में कक्षा 7 और 8 दो क्लास मैंने इस विद्यालय में पढ़े हैं। 1987-88 और 88-89, 7 और 8। उस समय जो हमारा विद्यालय हुआ करता था, ये जो प्राचीन बिल्डिंगें दिख रहे हैं उस तरफ हुआ करता था और इस तरफ जो है पूरा हमारा ग्राउंड हुआ करता था। तो उस समय और अभी के दौर में बहुत परिवर्तन हो चुका है। बाकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, उन्नत किस्म के। उस समय तो मात्र किताबें होती थी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी है, जैसे मोबाइल का यूज हो रहा है, मोबाइल का यूज शैक्षिक कार्यों के लिए करें और जो गुरुजन निर्देश है उनका अनुपालन करें। इसके साथ साथ जो गांधी जी थे, समय पालन का बहुत ध्यान रखते थे। तो उससे संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, अकबर और बीरबल की। आपने शायद पिछले क्लासों में पढ़ी भी होगी। तो एक बार अकबर ने जो है बीरबल से शर्त लगाई कि सबसे अमूल्य चीज़ क्या है। तो उसके दरबारियों ने कई जवाब दिए, लेकिन अंत में जो है बीरबल ने कहा समय। तो समय बहुत अमूल्य चीज़ है और इसको हम चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दें उसको लौटा नहीं सकते हैं। तो ये जवाब था। तो समय पालन पर गांधी जी बहुत जोर देते थे और स्वच्छता अभियान तो आप जानते ही हैं। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप उस पर अपने शैक्षिक जो मेन उद्देश्य है उस पर फोकस करें और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वो आपको कुछ सुनाना चाहती है, तो सुनिए इसका गीत या भाषण जो भी। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निमिका सनी, आई स्टडी इन क्लास यूकेजी। मैं देशभक्ति गाना सुनाने जा रही हूँ। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से भड़के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बात है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्जी दीवानी की जहाँ भोर सोनी देखी, एक रोज वही मेरी साबू जो याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। आचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से और तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। ये शमका हूँ मधुशाला एक अपने सफाई वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओडिस मेरे तेरे सामने पे सदके इधर है क्या, तेरी धूल से बढ़ के जय हिंद। वेरी गुड। इसको सीधा कर चले जाना, ऐसे मत देखो। कौन है?
बहादुर शास्त्री की बोले भारत माता की वो किसी छोटी बच्ची स्पीच लेके आई है खुद से। स्वच्छता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छता भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया। भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता भारत अभियान मनाया गया। स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। महात्मा गांधी का सपना था कि भारत एक स्वच्छ देश बने। इस अभियान महात्मा गांधी का सपना था कि भारत एक स्वच्छ देश बने। इस अभियान के तहत लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। स्वच्छता मनुष्य ही समाज की नींव रखता है। स्वच्छता अभियान के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट किया जाता है। इस वाले बाबू की एक ऐसी लड़ाई थी, धोती वाले बाबू की एक ऐसी लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने, ना बंदूकें चलाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने, ना बंदूकें चलाई थी। थैंक यू। ये चल गया और फिर ये
चल पड़े, किसान चल पड़े, दूर चल पड़े, किसान चल पड़े। किसान चल पड़े, तेरे सारे कोटि प्राण चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, परमती के संत तूने कर दिया कमाल, परमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। दोबारा मांगा था कभी तख्त न कोई ताज ही दिया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना बहादुर शास्त्री की जय, गांधी की जय, बहादुर शास्त्री की जय। पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये सृष्टि। एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप सभी को पता है आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। काफ़ी कुछ हमारे छोटे भाई बहनों ने भी आपको बता दिया है उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में, और मैं आपको उनके कार्यकाल के बारे में, लाल बहादुर, सर्वप्रथम मैं आपको गांधी जी के बारे में बताना चाहूँगी कि गांधी जी हमारे भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में कई महत्वपूर्ण योगदान है। बिना किसी अस्त्र शस्त्र, बिना किसी बंदूक के उन्होंने भारत को आज़ाद किया अंग्रेजों से। एक देश को एक साथ लेकर चलना काफ़ी कठिन कार्य होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल भी होता है। यदि हम देखें तो आम जीवन में हमें एक कक्षा को ही संभालना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उन्होंने तो पूरे देश को एकजुट करके कई आंदोलन चलाए और पूरे देश को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जितने भी वीर आए आगे को बढ़ के कि जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए आए, वो भी उनके प्रोत्साहन से ही आए। उन्होंने जब सत्य और अहिंसा का बातें कही तो कई लोग उनके विपक्ष में थे, कई लोग उनके पक्ष में थे, कई लोग उनका साथ दे रहे थे, कई लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, पर उनकी कुर्बानी कम भी नहीं थी। आज के टाइम पे लोग कह देते हैं क्या ही किया गांधी जी ने, पर देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो पढ़ लिख के आया है, विदेश से आया है, उसने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने भारत में, वो चाहते तो वो अंग्रेज़ों के साथ रहते और ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत का योगदान भारत के साथ दिया और भारत को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। कोट पैंट से वो धोती कुर्ते में आ गए और आम व्यक्ति का जीवन व्यतीत करने लगे। अगली बात करते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए।
इनकी हाइट तो भले ही कम थी पर इनके इरादे बड़े बड़े थे। इन्होंने जब यह एक बार रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हो गई थी, तो उस दुर्घटना में उन्होंने अपने आप को माना कि ये सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, मैंने ढंग से काम नहीं किया है, और उन्होंने पूरा अपना रेल मंत्रालय त्याग दिया और त्याग पत्र दे दिया। आज के युग में कोई नहीं देता त्याग पत्र अपने पद से, कि रेल मंत्रालय तो फिर भी इतना बड़ा पद है। और एक बार जब वो छोटे थे तो वो पढ़ने के लिए जाते थे, तो उनके रास्ते में बहुत बड़ी नदी आती थी, तो वो क्या करते थे कि अपने शर्ट में अपने कॉपी किताबें बांध देते थे और उससे पार करते थे, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो जाके नाव में बैठ सकें या फिर कुछ भी पैसे दे सकें। तो वो अपने बैठते थे और अपने किताबों को अपने शर्ट में बांध के अपने चेहरे के इस वाले एरिया में बांध के ले जाते थे। तो उनको कई बार डांट भी पड़ती थी कि भाई तुम कैसे भीग गए, तुम्हारी पैंट भीगी और तुम्हारी शर्ट नहीं भीगी है, और कई बार उन्होंने इसलिए मार भी खाई। फिर जब उनके प्रधानाचार्य को पता चला कि इनकी घर की परिस्थिति इतनी कम है कि वो नहीं पढ़ सकते हैं, वो पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उनके प्रधानाध्यापक को बड़ा गर्व हुआ कि वो कर रहे हैं, वो फिर भी पढ़ रहे हैं। आज के युग में हमें इतना संसाधन मिल रहा है तब भी हमारा मन पढ़ने को नहीं है। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।